क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ किसी बड़ी घटना से नहीं आएगा, वह आएगा एक छोटे से फैसले से। एक ऐसा फैसला जो आप अभी इस वक्त ले सकते हैं। अगर आज आप यह तय कर ले कि आप अपने डर को नहीं बल्कि अपने सपनों को चुनेंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। और आज इस कंटेंट में मैं आपको आपकी उस शक्ति से मिलवाऊंगा जिसके बारे में शायद आपको अभी तक पता भी नहीं था। आपके भीतर की असीम शक्ति, आपकी संभावना, आपकी आग, आपकी जीत है। आप साधारण नहीं हैं, आप अधूरे रूप में असाधारण हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक समय आता है जब वह खुद से पूछता है, क्या मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता? क्या मेरी जिंदगी सिर्फ इतनी ही है? क्या मेरी क्षमता इतनी छोटी है? सच यह है, कोई भी इंसान साधारण पैदा नहीं होता। वह साधारण तब बनता है जब वह अपनी शक्ति को पहचानना बंद कर देता है। आपके भीतर वह सब है जो सफलता के लिए चाहिए, जो ऊंचाइयों के लिए चाहिए, जो महानता के लिए चाहिए। इस लंबे, विस्तृत और शक्तिशाली मोटिवेशनल संदेश में मैं आपको ऐसे चरणों से गुजारूंगा जो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी मानसिकता और आपकी दिशा को बदल देंगे। यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके असली स्वरूप तक ले जाएगी। आपकी सबसे बड़ी लड़ाई आप खुद है। दुनिया में लाखों प्रतियोगी है, हजारों चुनौतियां हैं, अनगिनत समस्याएं हैं, लेकिन आपकी असली लड़ाई इनमें से किसी से भी नहीं है। आपका असली मुकाबला आपके भीतर के इंसान से है। वही इंसान आपको रोकता है, वही आपको डराता है, वही आपको बहाने देता है, वही आपको कहता है आज नहीं, कल कर लेना। लेकिन वही इंसान आपको सफलता से दूर रखता है। जब आप अपने भीतर बैठे डर और आलस को हरा देते हैं, तो दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। सपनों की कीमत न किस्मत है, न हालात है। दुनिया में कोई भी बड़ा सपना कभी आसानी से पूरा नहीं होता। सपनों की कीमत होती है त्याग, अनुशासन, संघर्ष और अकेलापन। जो लोग यह कीमत चुकाने को तैयार होते हैं, वे इतिहास लिखते हैं। आपका सपना भी आपसे कीमत मांगेगा, लेकिन उसका फल आपकी कल्पना से भी बड़ा होगा। शुरुआत छोटी रखो, पर नजर बड़ी। हर महान व्यक्ति की शुरुआत छोटी होती है। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बांटते थे। रतन टाटा ने छोटी टीम से शुरुआत की, लेकिन इन सबकी सोच छोटी नहीं थी। याद रखिए, छोटी शुरुआतें छोटे लोगों के लिए नहीं होती, वे बड़े सपनों वालों के पहले कदम होते हैं। क्या है इससे ज्यादा मायने रखता है आप क्या बन सकते हैं। शायद आप आज असफल हों, उलझे हों, गरीब हों, हार चुके हों, लेकिन यह आपकी अंतिम तस्वीर नहीं है। आपके अंदर एक आग है, एक योद्धा है, एक विजेता है, एक राजा है जो बस जागने का इंतजार कर रहा है। यह मत देखिए कि अभी आप कहाँ हैं, यह देखिए कि 1 साल बाद आप कहाँ हो सकते हैं। डर की असली सच्चाई वह वास्तविक नहीं है। आपको जितना डर चोट पहुंचाता है, उससे अधिक डर का डर आपको रोकता है। डर एक भ्रम है, वह बस आपके मन की दीवार है। सवाल यह नहीं डर कैसा है, सवाल यह है क्या आप उसे पार करेंगे। जब आप डर के पार पहुंचते हैं, तो आप पाते हैं वह तो था ही नहीं। अनुशासन वह चीज है जो औसत को महान बनाती है। मोटिवेशन बदलता रहता है, लेकिन अनुशासन स्थिर रहता है। अनुशासन वह चाबी है जिससे आपकी हर मंजिल का ताला खुलता है। आप एक दिन में नहीं बदलते, आप रोज 1% सुधार से बदलते हैं। यह 1% सुधार ही आपका भविष्य बदल देता है। सफलता एक मंजिल नहीं, जीवित प्रक्रिया है। सफलता किसी एक दिन नहीं आती, वह हर दिन आती है, धीरे धीरे, एक एक कदम से, आपके अंदर बदलाव से। सफलता सिर्फ परिणाम नहीं, वह एक जीवन शैली है, वह एक सोच है,
वह एक निरंतर प्रयास है। हार आपकी सबसे बड़ी शिक्षक है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कभी न गिरा हो, लेकिन फर्क यह नहीं कि कौन गिरा, फर्क यह है कि कौन उठा। आपकी हार आपकी कमजोरी नहीं है, वह आपका शिक्षक है, वह आपकी ट्रेनिंग है, वह आपका हथियार है। हार आपको आगे बढ़ने की ऊर्जा देती है। अगर आप उससे सीख लेते हैं, क्या कहेंगे, इससे बड़ा जहर कोई नहीं है। लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लें। अगर आप कोशिश नहीं करते तो भी लोग बोलेंगे, अगर आप कोशिश करते हैं तो भी लोग बोलेंगे। तो क्यों न ऐसा काम किया जाए जिससे दुनिया बोलती ही रह जाए और आप अपनी मंजिल छू लें। फोकस आपकी शक्ति का असली रूप है। एक सूरज की रोशनी कागज नहीं जलाती, लेकिन जब वही रोशनी एक बिंदु पर केंद्रित होती है तो आग पैदा कर देती है। आप भी सूरज की तरह शक्तिशाली है, बस आपकी ऊर्जा बिखरी हुई है। इसे केंद्रित करें और आप किसी भी लक्ष्य को जलाकर राख कर सकते हैं। संगत बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप वैसा ही सोचने लगते हैं। कहते हैं, अगर आप 5 आलसी लोगों के साथ बैठते हैं तो छठा आप बन जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपके सपनों को प्रेरित करें, ना कि गिराए। संघर्ष आपकी सुपर पावर है। जिस इंसान ने संघर्ष नहीं किया वह मजबूत नहीं बन सकता। संघर्ष आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि यही आपकी ताकत पैदा होती है। संघर्ष आपके अंदर ऐसी क्षमता जगाता है जो आराम कभी नहीं जगा सकता। निरंतरता विजेताओं का गुप्त हथियार है। सफल व्यक्ति वह नहीं जो रोज बड़ा काम करे, सफल वह है जो रोज कुछ करता रहे। निरंतर प्रयास असंभव को संभव बना देता है। समय आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। लोग पैसे बिताने से डरते हैं, लेकिन समय ऐसे गवा देते हैं जैसे यह अनंत हो। सच यह है, समय आपका असली धन है। यदि आप इसे समझ लें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सोच आपका भविष्य है। जैसी आपकी सोच है वैसा ही आपका कल होगा। सकारात्मक सोच कोई कहानी नहीं, वह एक विज्ञान है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते जाते हैं। लक्ष्य बिना दिशा के ऊर्जा बेकार है। लक्ष्य वह दिशा है जहां आप अपनी शक्ति, ऊर्जा और ध्यान भेजते हैं। बिना लक्ष्य का व्यक्ति समुद्र में बहती नाव की तरह होता है। कहीं भी जा सकता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। साहस जीवन का सबसे आवश्यक तत्व है। साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, डर पर जीत है। साहसी लोग महान नहीं जनते, वे बनते हैं हर कठिनाई का सामना करके। आप वही बनते हैं जो आप खुद को मानते हैं। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया आपको कमजोर ही समझेगी। यदि आप खुद को शक्तिशाली मानते हैं तो दुनिया आपकी शक्ति को पहचानेगी। आपकी पहचान, आपकी मान्यता, आपकी मानसिकता, यही आपका भविष्य लिखती है। आपने पूरा लंबा सफर पढ़ा। हर अध्याय, हर विचार, हर संदेश आपके भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। अब सवाल सिर्फ यह है, क्या आप उठेंगे? क्या आप बदलेंगे? क्या आप अपनी जिंदगी को नए रास्ते पर ले जाएंगे? आप वह सब बन सकते हैं जो आपका दिल चाहता है। आप वह सब पा सकते हैं जिसके लिए आप रोज सपने देखते हैं। अब यह समय है तय करने का। मैं अपनी जिंदगी को औसत में नहीं, महानता में जीऊंगा। आपके भीतर वह आग है, वह शक्ति है, वह क्षमता है। अब आपकी बारी है दुनिया को दिखाने की कि आप कौन हैं। दिशा की शुरुआत अपने भीतर झांकने से होती है। हम अक्सर दूसरों की सलाह, समाज के दबाव, परिवार की अपेक्षाओं और दुनिया की धारणाओं में खुद को खो देते हैं। लेकिन कृष्ण का पहला संदेश है, स्वयं को जानना ही स्वयं की जीत है। जब तक व्यक्ति अपने अंदर की क्षमता को नहीं पहचानता, तब तक कोई दूसरा उसे रास्ता नहीं दिखा सकता।
कुछ लोग कहते हैं, मेरा समय खराब है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरी किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन सच यह है कि जीवन कभी किसी के लिए आसान नहीं रहा, परंतु जो लोग अपनी दिशा स्वयं चुनते हैं और हर दिन एक कदम उसी दिशा में बढ़ाते हैं, वे ही आगे बढ़ते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि तुम्हारी मंजिल तुम्हारे भीतर ही है। कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, जो बांधा हुआ है वह तुम्हारा मन है। इसी एक वाक्य में पूरी प्रेरणा छिपी है। हमारी मंजिल बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे विश्वास, प्रयास और दृढ़ता में रहती है। अगर मन मजबूत है तो रास्ते खुद बनते हैं। अगर मन कमजोर है तो रास्ते होने के बाद भी दिखाई नहीं देते। कभी कभी आप सोचते होंगे, मुझे समझ ही नहीं आता कि जीवन में क्या करना है। लेकिन यह भ्रम स्वाभाविक है। हर व्यक्ति को यह चरण आना ही है, क्योंकि यही भ्रम, यही असमंजस, यही बेचैनी आपके भीतर से उस चिंगारी को जगाती है जो आपको दिशा देती है। बिना कर्म के कोई भी भाग्य नहीं चमकता है। आज हमारी समस्या यही है, हम सोचते बहुत है पर करते कम है। हम चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन कदम उठाने से डरते हैं। सोचना जरूरी है, लेकिन कार्य करना अनिवार्य है। अच्छा करना जरूरी है, लेकिन पहले कदम बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जिस दिन आप अपने सपनों के लिए पहला कदम उठा लेते हैं, उस दिन आपकी आधी जीत वही तय हो जाती है। क्योंकि दुनिया इच्छा रखने वालों से नहीं, इच्छा को कर्म में बदलने वालों से भरी है। भ्रम, डर और संदेह ये आपके दुश्मन नहीं, गुरु है। हर इंसान के भीतर तीन बड़े विरोधी छिपे हैं, डर, संदेह और भ्रम। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है। मतलब, मन को नियंत्रित कर लो तो जीवन खुद नियंत्रण में आ जाएगा। डर आपको रोकने नहीं आता, वह सिर्फ आपको परीक्षा देता है। जो इस परीक्षा से गुजरता है वही मजबूत बनकर निकलता है। संदेह आपको कमजोर नहीं बनाता, वह आपको खोज करने के लिए मजबूर करता है। यह खोज ही आपको आपके असली उद्देश्य तक ले जाती है। भ्रम आपके रास्ते को अंधेरा नहीं बनाता, वह आपको अपनी दृष्टि को तेज करने के लिए प्रेरित करता है। स्वधर्म आपका असली कर्म, आपका असली रास्ता है। कृष्ण बार बार कहते हैं, परधर्म में बड़ा काम करने से अच्छा है स्वधर्म में छोटा कार्य करना। मतलब, अपनी राह चुनो, न कि दूसरों की राह का पीछा करो। कोई बिजनेस में महान है, इसका मतलब यह नहीं कि आप भी वही करेंगे। कोई नौकरी में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि वह आपकी राह है। कोई कलाकार है, कोई खिलाड़ी, कोई लेखक, हर किसी का रास्ता अलग है। आपका स्वधर्म वही है जो आपको भीतर से शांति दे, ऊर्जा दे और जो आपको आपका सच्चा मैं महसूस कराए। जीवन में वही काम चुनो जो तुम्हें जीवित महसूस कराए। बदलाव तभी शुरू होता है जब आप खुद को बदलते हैं। बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव आपके भीतर से निकलता है। लोग कहते हैं, परिस्थितियां बदल जाएं तो मैं भी बदल जाऊंगा, लेकिन कृष्ण की शिक्षा यह है, आप बदल जाओ। परिस्थितियां खुद बदले बिना रह ही नहीं सकती। यह सूत्र जीवन बदलने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। ध्यान, धैर्य और अनुशासन मंजिल पाने की 3 कुंजियां हैं। कृष्ण कहते हैं, मन को लगाओ, ध्यान को साधो और कर्म को अपना धर्म समझो। आज की दुनिया में ध्यान भंग होना आसान है, धैर्य टूटना आसान है, अनुशासन खोना आसान है, लेकिन जो इन 3 चीजों को पकड़ लेता है वह जीवन में इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है जहां सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते। ध्यान आपको दिशा देता है, धैर्य आपको गति देता है, अनुशासन आपको ऊंचाई देता है। यह तीनों मिलकर ही सफलता का पहाड़ बनते हैं। हर दिन का एक मंत्र, आज मैं अपने सपने के लिए कुछ करूंगा। जैसे अर्जुन ने रोज अभ्यास किया, जैसे उन्होंने हर दिन अपने मन को साधा, वैसे ही आपको भी रोज अपने सपने के लिए कुछ करना है। एक छोटा कदम भी,
1000 बड़ी सोचों से ज्यादा शक्तिशाली होता है। चाहे आप विद्यार्थी हों, काम करने वाले हों, व्यापारी हों अथवा किसी संघर्ष से गुजर रहे हों, हर दिन खुद से एक वचन लें, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ करूंगा। बस इतना सा संकल्प आपका जीवन बदल सकता है। कृष्ण का गूढ़ संदेश है, जीवन एक युद्ध नहीं, एक यात्रा है। अक्सर हम जीवन को युद्ध समझ लेते हैं, लेकिन कृष्ण सिखाते हैं, जब मन शांत है, भावनाएं स्थिर है और कर्म सही है, तब जीवन युद्ध नहीं रहता, वह एक अद्भुत यात्रा बन जाता है। युद्ध सिर्फ बाहरी दुनिया का नहीं होता, वह हमारे भीतर चलता है। इच्छाओं और धैर्य के बीच, डर और साहस के बीच, असफलता और सीख के बीच, संदेह और विश्वास के बीच। जिस दिन आप भीतर जीत जाते हैं, उसी दिन जीवन आसान हो जाता है। अपनी कहानी खुद लिखो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। कृष्ण कहते हैं, जहां धर्म है वहां मैं हूं, जहां सत्य है वहां मैं हूं, जहां साहस है वहां मैं हूं। मतलब, जो व्यक्ति अपने सत्य, अपने कर्म, अपने प्रयास पर अडिग रहता है, कृष्ण की कृपा उसी का मार्ग रोशन करती है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आपके जीवन में अभी बहुत शक्ति, बहुत संभावना और बहुत उजाला बाकी है। बस अपने कर्म की गीता को याद रखिए। अगर मन डगमगाए, ध्यान कीजिए। अगर परिस्थिति कठिन हो, धैर्य रखिए। अगर रास्ता कठिन लगे, अनुशासन अपनाइए। अगर डर सताए, कृष्ण को याद कीजिए और फिर हर कदम आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मनुष्य के पास लक्ष्य नहीं होता, तो उसका जीवन समुद्र में भटकती नाव की तरह होता है, जिसे हर हवा, हर लहर और हर परिस्थिति उछालकर जहां चाहे ले जाती है। लेकिन जिस दिन लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, उस दिन जीवन दिशाओं में नहीं, दिशा में चलता है। आज के जीवन में भी आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी लक्ष्य प्रतिबद्धता है। संकल्प वह शक्ति है जो मनुष्य को असंभव को भी संभव करने की क्षमता देती है। लेकिन यह संकल्प तभी काम करता है जब लक्ष्य स्पष्ट हो। बहुत से लोग कहते हैं, मुझे सफलता चाहिए, मुझे अच्छा जीवन चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। ये लक्ष्य नहीं है, ये कल्पनाएं हैं। सच्चा लक्ष्य वही होता है जो समय, दिशा और अर्थ से जुड़ा हो। जैसे 1 साल में अपना व्यवसाय शुरू करना, 6 महीने में नई स्किल सीखना, 3 महीने में शारीरिक फिटनेस हासिल करना, 1 साल में अपनी आय दोगुनी करना। जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, तो मन भटकता नहीं, मन वही देखता है जो आप उसे देखने को कहते हो। लक्ष्य तय करो, मार्ग स्वयं बन जाएगा। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल अपने आप मिलेगा। लेकिन कई लोग इसे गलत समझते हैं। कृष्ण यह नहीं कहते कि लक्ष्य मत रखो, बस काम करो। कृष्ण स्पष्ट करते हैं, पहले लक्ष्य यानी दिशा तय करो, फिर कर्म यानी कदम उठाओ, और फिर फल की चिंता छोड़ दो। क्योंकि जब दिशा सही होती है, तो फल अपने आप सही होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। आपको अभी पूरा रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना देखना है, अगला कदम क्या है। जब मार्ग दिखाई नहीं देता, तब लक्ष्य रास्ता बनाता है। लक्ष्य में जोश नहीं, व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से लोग शुरुआत में बहुत जोश से काम करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद थक जाते हैं, टूट जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके लक्ष्य सिर्फ भावना थे, उनमें व्यवस्था नहीं थी। कृष्ण कहते हैं, रोज कुछ करना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा आगे बढ़ना, रोज खुद को कल से बेहतर बनाना। यही अध्यवसाय आपको हर असंभव को संभव करने की शक्ति देता है। लक्ष्य बड़े हों, पर कदम छोटे रखें, क्योंकि छोटे कदम बड़े सपनों की नींव बनते हैं। एकाग्रता लक्ष्य की सबसे बड़ी ताकत है। आज भी सफलता उसी को मिलती है जो दुनिया के शोर को छोड़कर अपने लक्ष्य को देखता है। यदि ध्यान भटकता है, तो तत्काल लक्ष्य याद करो। उदास लग रहे हो, तो अपने उद्देश्य को याद करो। मन हार रहा है, तो अपनी मंजिल को याद करो। जिस व्यक्ति को क्यों का उत्तर मिल जाता है,
उसका कैसे खुद मिल जाता है। सफलता का मंत्र लक्ष्य, विश्वास और मेहनत है। कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा और विश्वास से युक्त व्यक्ति ही इस जीवन को जीत सकता है। जीवन में 3 चीजें मिल जाएं, तो फिर दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। स्पष्ट लक्ष्य, अटूट विश्वास, निरंतर मेहनत, और ये तीनों मिलकर सपनों को वास्तविकता में बदल देते हैं। चारों तरफ लोग कहेंगे, यह मुश्किल है, ये तुम्हारे बस का नहीं, ये बहुत बड़ा सपना है। लेकिन याद रखना, जो लोग बड़े सपनों को छोटा कहते हैं, वे खुद छोटे सपनों में जीते हैं। बड़े सपने केवल उन्हीं को दिए जाते हैं जो उन्हें पूरा करने की क्षमता रखते हैं। लक्ष्य पाने की राह में आने वाली ये 3 बाधाएं निम्नलिखित है। 1. मानसिक चुनौती। इसमें मन डगमगाता है, डर सताता है, संदेह पैदा होते हैं। इसका समाधान है कि कृष्ण को याद करो, ध्यान लगाओ, अपने क्यों को मजबूत करो। 2. भावनात्मक चुनौती। इसमें उदासी, निराशा और अकेलापन होता है। इसका समाधान है कि अपना वातावरण सुधारो, सकारात्मक लोगों से घिरो, किसी प्रेरणादायक ग्रंथ का सहारा लो। 3. व्यवहारिक चुनौती। इसमें समय, साधन और अवसर कम होता है। इसका समाधान है कि छोटे कदम उठाओ, रोज 1% प्रगति करो। साधन बाद में आते हैं, पहले संकल्प आता है। लक्ष्य के लिए 4 स्वर्ण नियम कृष्ण शैली में है। स्वर्ण नियम 1, खुद से वचन लो, दुनिया से नहीं, खुद से, क्योंकि आप खुद ही अपने सबसे बड़े साथी भी हैं और सबसे बड़े विरोधी भी। स्वर्ण नियम 2, लक्ष्य को लिखो, जो लिखा जाता है वह याद रहता है, और जो याद रहता है वह पूरा भी होता है। स्वर्ण नियम 3, लक्ष्य को बांटो, बड़ा लक्ष्य छोटे छोटे चरणों में आसान हो जाता है। स्वर्ण नियम 4, लक्ष्य की कल्पना करो। कृष्ण कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। दिमाग वही बनाता है जिसकी आप कल्पना करते हैं। लक्ष्य की रक्षा करना यह भी एक कला है। आपकी राह पर लोग हंसेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे और डराएंगे, लेकिन एक बात याद रखना, अगर आपके लक्ष्य को सभी समझने लगे तो वह लक्ष्य ही क्या हुआ। आपकी सोच, आपकी दृष्टि और आपकी यात्रा सब आपसे अलग है। इसलिए अपने लक्ष्य को दूसरों की सोच से बचाइए। अपने सपनों को दूसरों की सीमाओं से मत मापिए। किसी ने कहा था, कुछ लोग तब तक नहीं मानते जब तक परिणाम सामने नहीं आता, और परिणाम आएगा। आपकी मेहनत लाएगी, आपकी दृढ़ता लाएगी और आपकी लगन लाएगी। लक्ष्य की पराकाष्ठा तब होती है जहां मन, बुद्धि और कर्म एक हो जाए। कृष्ण कहते हैं, जब मन और बुद्धि स्थिर हो जाते हैं तो मनुष्य की शक्ति अनंत हो जाती है। जिस दिन आपके भीतर लक्ष्य की स्पष्टता, मन की स्थिरता, बुद्धि की शुद्धता और कर्म की निष्ठा है, जब एक साथ मिल जाए, तब उस दिन आपका लक्ष्य दूरी नहीं रहता, वास्तविकता बन जाता है। फिर चाहे आप विद्यार्थी हों, खिलाड़ी हों, व्यापारी हों, नौकरी करने वाले हों, आपका लक्ष्य आपको वहीं ले जाएगा जहां आप पहुंचने के लिए बने हैं। जीवन वही नहीं है जो आपके साथ होता है, जीवन वह है जो आप उसके साथ करते हैं। कठिनाइयां, परेशानियां, असफलताएं, रुकावटें, ये बाधाएं नहीं बल्कि कृष्ण द्वारा भेजी गई तपस्या है जो आपको आपकी अगली ऊंचाई के लिए तैयार करती है। कृष्ण कहते हैं, विपत्ति ही मनुष्य को अपने सामर्थ्य का परिचय कराती है, और यह सत्य है। किसी भी महान व्यक्ति की कहानी उठाकर देख लो, उसकी सफलता के पीछे एक अद्भुत संघर्ष छिपा है। संघर्ष आपको दोष देने नहीं आता, वह आपको निर्माण करने आता है। वह आपको टूटाने नहीं आता, वह आपको मजबूत बनाने आता है। संघर्ष तुम्हें रोकने नहीं, गढ़ने आता है। कृष्ण दुनियादारी के शिक्षक नहीं, जीवन के महानतम मनोवैज्ञानिक है। संघर्ष की आग वही महसूस कर सकता है जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है। हर कठिनाई आपको 3 चीजें देती है।
संवेदनशीलता यह बताती है क्या सही है, क्या गलत। अनुभव यह सिखाता है कौन सा रास्ता सही है। विकास यह सुझाव देता है किस दिशा में बढ़ना है। और ये तीनों ही महानता की नींव है। डरिए मत। जो कठिनाई आज आपको पीड़ा दे रही है, वही कल आपकी पहचान बनेगा। भागना आसान है, पर लड़ना ही जीवन बदलता है। भागने वाले लोग ना तो इतिहास बनाते हैं, ना ही भविष्य। भागना अस्थायी आराम देता है, लेकिन संघर्ष स्थायी परिवर्तन देता है। जिस दिन तुम खुद से भागना बंद कर दोगे, उस दिन दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। दुनिया को जीतने से पहले आपको खुद को जीतना होगा। डर से, आलस से, निराशा से और अस्थिरता से। जो खुद को विजय कर लेता है, वह संसार पर विजय कर लेता है। हर संघर्ष का एक अर्थ होता है, और कृष्ण इसका अर्थ सिखाते हैं। आप जिस स्थिति में हैं, वह बेकार नहीं है। पूरी सृष्टि में कुछ भी अनर्थ नहीं। सबका कोई उद्देश्य है। जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम में क्षमता हो। अगर संघर्ष बड़ा है, तो समझो कि आपकी क्षमता भी बड़ी है। ध्यान रखना, कभी भी यह मत पूछो ये मेरे साथ ही क्यों, बल्कि हमेशा पूछो ये मुझे क्या सिखाने आया है। क्योंकि जीवन सिखाए बिना आगे नहीं बढ़ाता। हर परीक्षा आपके लिए आपकी अगली मंजिल की तैयारी है। दुख आपकी शक्ति को जगाने का दिव्य माध्यम है। हम अक्सर सोचते हैं कृष्ण हमें दुख क्यों देते हैं, पर यह प्रश्न अधूरा है। पूछना चाहिए, दुख मुझे कहां ले जाना चाहता है। दुख आपकी प्रेरणा बनता है। दुख आपकी दृष्टि साफ करता है। दुख आपके भीतर गहराई पैदा करता है। दुख आपका अहंकार तोड़ देता है। दुख आपको विनम्र और शक्तिशाली बनाता है। कृष्ण दुख नहीं देते, वे शक्ति जगाते हैं। जो लोग दुख में टूटते नहीं, वे इतिहास में छाप छोड़ते हैं। मानसिक शक्ति और संघर्ष का असली हथियार है। मन नियंत्रित है तो संसार पर नियंत्रण है। संघर्ष हारते नहीं लोग, संघर्ष हराता है मन को। आपके भीतर अद्भुत शक्तियां छिपी है, पर वे तभी निकलती है जब आप पर कठिन समय आता है। याद रखें, मुश्किलें आपको नहीं रोकती, सोच रोकती है। परिस्थितियां आपको नहीं हराती, आपकी प्रतिक्रिया हराती है। असफलता अंत नहीं है, असफलता शुरुआत है। आपका मन आपका सबसे बड़ा युद्ध भूमि है। जिसने मन को साध लिया, उसके लिए कोई पर्वत ऊंचा नहीं। असफलता कृष्ण द्वारा मिला सबसे दिव्य उपहार है। कृष्ण कहते हैं, असफलता वह मिट्टी है जिसमें सफलता का बीज उगाया जाता है। कौन महान है जिसने असफलता नहीं देखी। श्री राम को वनवास मिला, कृष्ण ने संघर्ष में कृष्णत्व पाया, बुद्ध ने दुख में बोध पाया। हर महान व्यक्ति ने असफलता से ही विजय पाई। असफलता आपको बताती है कि तरीका गलत था, आप गलत नहीं। असफलता आपको रास्ता बदलती है, मंजिल नहीं। असफलता को विरोधी नहीं, गुरु मानिए। धैर्य संघर्ष जीतने का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। कृष्ण कहते हैं, धैर्यवान व्यक्ति ही फल का आनंद लेता है। जब तक पेड़ को पानी देते रहेंगे, वह बढ़ेगा। लेकिन अगर बीच में खोद कर देखोगे कि जड़ें बढ़ रही है या नहीं, तो कुछ भी नहीं पाओगे। हम यही गलती करते हैं। काम शुरू करते हैं, पर धैर्य खत्म हो जाता है। याद रहे, धैर्य के बिना कर्म बेकार हो जाता है। धैर्य रखें, संघर्ष आपके पक्ष में काम कर रहा है, बस अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा। संघर्ष जितना बड़ा होता है, विजय उतनी महान होती है। कभी मत भूलो, कृष्ण तुम्हारे साथ है। जब भी मन थके, जब भी परिस्थितियां टूट जाए, जब भी रास्ता धुंधला हो जाए, बस याद कीजिए, जिसने गीता दी है वह आज भी वही है। कृष्ण कभी छोड़ते नहीं, वे सिर्फ इंतजार करते हैं कि आप पहला कदम उठाए। कृष्ण की ऊर्जा उसी में बहती है जो संघर्ष से भागता नहीं, बल्कि उसे गले लगाता है। आपका संघर्ष आपकी कहानी है, और आपकी कहानी किसी दिन किसी और के संघर्ष में दीपक बनेगी। जब हम श्री कृष्ण के जीवन, उनकी वाणी
उनके विचार और उनके कर्मों को समझते हैं, तब हमें एहसास होता है कि कृष्ण सिर्फ एक देवीय रूप नहीं बल्कि एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। एक ऐसा मार्गदर्शन जो हर युग में, हर इंसान के लिए, हर स्थिति में प्रेरणा देता है। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन संघर्षों से नहीं, दृष्टिकोण से बनता है। कर्म में शक्ति है, भक्ति में स्थिरता है और प्रेम में मुक्ति है। जो स्वयं पर विश्वास कर ले वही संसार को बदल सकता है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने कभी परिस्थितियों को दोष नहीं दिया, उन्होंने कभी कर्म करने से पीछे नहीं हटे। यथार्थ यही है, जीवन में कुछ भी हो जाए, मार्ग हमेशा वहीं से बनता है जहां से आप चलने का निर्णय लेते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म करो निडर होकर, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हें उसी मंजिल की तरफ ले जा रहा है जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। आपके भीतर वह शक्ति है जिसे आप पहचानते नहीं, वह सामर्थ्य है जिसे आप स्वीकारते नहीं, और वह प्रकाश है जिसे आप देखना नहीं चाहते। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तुम स्वयं ही अपना दीप हो। यदि तुम जलने का साहस कर लो तो पूरा जीवन रोशन हो जाएगा। इस यात्रा के अंत में बस इतना याद रखें, कृष्ण प्रेरणा नहीं, परिवर्तन है। कृष्ण कहानी नहीं, अनुभूति है। कृष्ण उपदेश नहीं, अनुभव है। कृष्ण बाहर नहीं, भीतर है। अब समय है कि उनकी सीख को केवल सुने नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारें। अंत में आपके जीवन में सदैव प्रेम, शांति, शक्ति और समर्पण बना रहे। श्री कृष्ण की कृपा आपके हर कदम पर प्रकाश बनकर साथ चले। जय श्री कृष्ण।